आप सभी का स्वागत है। जब विकल्प की बात आती है तो जो आज केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनका भी विकल्प पूरे देश में लोग तलाश रहे हैं। और अभी एक उस स्टेज पर आ गए हैं हम लोग अवेयरनेस लेवल पे कि अब हम लोग इसको एक संगठित तौर पर एक देशव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से जो गोबर आधारित गौ गोबर आधारित खाद है उसको देश व्यापी स्तर पर उसको मार्केट करके और बेच सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो रासायनिक खाद है उसका विकल्प तैयार कर सकते हैं। तो वो क्या सिस्टम होगा, क्या व्यवस्था होगी, और क्या वो चीजें हैं जिनके माध्यम से ये किया जा सकता है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और हमारे बीच में कई सारे विशेषज्ञ साथ में रहने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले सुभाष नालंगे जी को आमंत्रित करूंगा, वो चर्चा की शुरुआत करें, और बाद में अन्य साथी इसमें जुड़ते जाएंगे। आदरणीय सुभाष नालंगे जी। सुभाष जी। सुभाष जी शायद सुन नहीं पा रहे। आ, महेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो शुरुआत करें और इसका मार्केट पोटेंशियल बताएं कि कितना बड़ा मार्केट है और इससे क्या क्या समस्याओं का समाधान हो सकता है। आदरणीय आप महेंद्र। ऑर्गेनिक आप ऑर्गेनिक खाद की बात कर रहे हैं ना। जी जी, ऑर्गेनिक। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम चलिए। स्टेटमेंट एंड मार्केट साइज, दीज हाँ आर हाँ टू। हाँ। यस। देखिए, मार्केट साइज ऑर्गेनिक का एक जो हम देख रहे हैं इस समय, तो इतना डेटा मार्केट में मैंने रिसर्च किया था, अवेलेबल नहीं है। केमिकल वाला तो अवेलेबल ऑन नेट हो जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से पूरे डेटा वेटा अवेलेबल होते हैं। आजकल जो गांव किसान या जो शहरों में ऑर्गेनिक खेती हो रही है उनके कहीं रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हर कोई गौशाला से अपना अपना रिसोर्सेज करके कर रहा है। पर अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो आज से साल भर पहले का जो डाटा था, पूरे वर्ल्ड में लगभग 12 लाख करोड़ का सिर्फ सिर्फ खाद की खपत होती है। 12 से 15 लाख करोड़ रुपए की पूरे दुनिया के अंदर अपनी खाद चाहिए, फर्टिलाइजर्स, डीएपी वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत का लगभग 3 से 5 लाख करोड़ का, मुझे इतना ध्यान है कि उसमें डेटा मेरे हाथ में आया था। अगर इसके हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो 100% तो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, पर शायद हम ये कह सकते हैं कि 50% भी हमने मार्केट को चेंज ओवर कर लिया आने वाले 5-10 सालों में। तो वी कैन क्रिएट सच एन बिग इकोनॉमी फॉर दिस। नंबर वन, भारत की जो 22,000 गौशाला है, गौशाला में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, हर गौशाला के पास जमीनें होती हैं, हम वर्मी कंपोस्ट, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जितने भी तैयार करना चाहते हैं, गोबर मूत्र से कर सकते हैं। बस इसमें इतनी ज्यादा डिटेल जानकारी मेरे पास इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने जो प्रोडक्ट है गोबर मूत्र पंचगव्य से बना रहा हूँ, धूप स्टिक्स वगैरह, पूजा के रिचुअल्स वगैरह। तो उसमें थोड़ा मेरा जानकारी ज्यादा है। हाँ, इसमें मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मार्केटिंग हम मान लीजिए एक किचन गार्डन से लेके एक 100 और 1,000 एकड़ के हेक्टर्स तक की जमीनों को हम सप्लाई कर सकते हैं। उसकी नेटवर्किंग हम खड़ी कर सकते हैं। पैकेजिंग की जो मामला है, जो मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, उसको हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। कुछ इनोवेटिव आइडिया से घर घर तक इस चीज को, या खेत खेत तक, या जमीन जमीन तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। उतना मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं स्नेहल को भी विनती कर रहा हूँ ज्वाइन होने की। डॉक्टर स्नेहल तौर ने, ये आईआईटी इंदौर की लड़की है, और आईआईटी इंदौर और ये वर्मी कंपोस्ट के ऊपर दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अकोला विद्यापीठ में उनका एग्रीमेंट हो चुका है। अभी थोड़े देर में वो ज्वाइन हो जाएंगी, तो वो सभी को अच्छी तरह से जानकारी देंगी, क्योंकि वो बहुत दिन से काम कर रही है। का काम जो है अच्छा है, और उनका कहना भी यही है कि फर्टिलाइजर इंडिया में ही यूज करो। इंडिया की जरूरत बहुत फर्टिलाइजर की है, वो पूरी नहीं हो रही, और बाहर से अपन फर्टिलाइजर बुला रहे हैं, केमिकल, और खेत बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए वो खास अमेरिका छोड़ के इंडिया में आई, और उन्होंने काम स्टार्ट किया। वो आइले नगर की है। मैंने उसको सपोर्ट भी किया, मेरे डिस्ट्रिक्ट की है ये नाते। और अभी
काम भी 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है अकोला से। तो यहाँ अपन जैसे अच्छे लोगों ने भी जानकारी लेना चाहिए, बड़े बड़े लोगों ने। 5 दिन का ही कोर्स है, लेकिन बहुत बड़ा है। और उन्होंने जो काम किया है अकोला यूनिवर्सिटी ने, गवर्नमेंट ने उसको जो फंड दिए हैं, किसान की आत्महत्या न हो, गाय का गोबर का सही उपयोग हो, और जमीन में जैविक खेती में। डॉक्टर स्नेहल ज्वाइन हो गई? हाँ, डॉक्टर स्नेहल। हाय, ज्वाइन गुड हो इवनिंग। गई, ज्वाइन हो गई, ज्वाइन हो हाँ, गई। चलो बात करो, कंटिन्यू करो। हेलो, जी, हाय सर। डॉक्टर स्नेल आपका स्वागत है। और जी आज का विषय है गाय की गोबर की खाद को किस तरह से हम लोग मार्केट करके, और इसका देशव्यापी मार्केट है, और जो केमिकल खाद है उससे compete कर सकते हैं और किसानों को विकल्प दे सकते हैं, जी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जी, तो आपसे आग्रह है कि इस विषय पे विस्तार से हम सभी को बताइए। जी। जी, हाय। धन्यवाद। मैं जी मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, आपको दिख रही है? जी जी, दिखाई दे रही है। जी जी जी। अभी अभी नहीं दिखाई दे रही है, पहले दिखाई दे रही थी। हाँ, अभी जी, हो रही है। हाँ अब आ गई। अच्छा। जी So, my name is Dr. Snehal Torne. I am CEO of Torne Research and Development Private Limited. हम लोग इसरो के साथ टाई अप में है और भाभा एटॉमिक रिसर्च के साथ टाई अप में है। हम लोग गाय के गोबर और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की टेक्निक्स को सिखाते हैं, और उसके साथ उसकी स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मशीन भी देते हैं। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। आ रही यस है या यस नहीं? यस Okay. यस, विजिबल Yeah. विजिबल। Yeah. So we do these kinds of a decomposition in a controlled environment. Gaika gobar is one of the best fertilizer available in world. ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा अच्छा है, और जिससे जमीन भी अच्छी होती है। और बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को तकनीकें मालूम नहीं है कि वो कैसे यूज किया जाता है, उससे कैसे यूटिलाइज किया जाता है, और उससे ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ता है। हमारे यहाँ पे अगर हमने गाय का गोबर ठीक से यूज किया, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है, सॉरी, हमारे यहाँ पे कोई हंगामा चल रहा है। एक सेकेंड। के लिए एवरेस्ट किचन किंग, दम आलू हो या भिंडी मसाला, पनीर कोफ्ता हो या कढ़ाई सब्जी, हर खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए एवरेस्ट किचन किंग। राजाराम जी यादव, डॉक्टर राजाराम जी यादव, आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ, स्नेहल, डॉक्टर स्नेहल। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ हंगामा चल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ आवाज कम करने की। जी, मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? आपका आवाज सही आ रहा है, आप बातें करो। आपकी आवाज ठीक है, आप बातें करिए। जी। सो ये गाय का गोबर इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ फर्टिलाइजर, जिससे जो हमारी जो बिना दूध वाली गाय है, उनको भी हम बहुत आराम से संभाल सकते हैं, और बहुत आराम से हम साल भर उनको प्रॉफिट में ला सकते हैं। जो इससे जो स्पेशलाइज्ड खाद बनता है, वो 25 रुपए किलो से 150 रुपए लीटर तक मिलता है। तो ये प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में फर्स्ट टाइम आई गई है। ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी को हमने, इसको कंटिन्यूअस फ्लो थ्रू टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके साथ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अटैच किया है, जिससे पीएच, टेम्परेचर और वेदर, ये तीनों डेटा हमें इसरो से मिलते हैं, जिससे हम ये वैलिडेट करते रहते हैं। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा कि आपको नेक्स्ट कैसे करना है, पूरी प्रोसीजर समझाई जाएगी। इससे जो खाद बनता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का आता है, जिसका एनपीके से आप केमिकल फर्टिलाइजर को भी आप इसको पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसको बेच के सिटीज में ये ऐसा खाद, पूना, मुंबई, दिल्ली में ये ऐसा खाद 100 रुपए किलो से भी जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से।
और जो उससे लिक्विड खाद बनता है वो हाइड्रोपोनिक्स और अलग अलग टेक्निक से यूज किया जाता है। हम एक प्रोजेक्ट से 80+ मेट्रिक टन ऑर्गेनिक वेस्ट को हम और 80 मेट्रिक टन दिस काउडंग को यूज कर सकते हैं। और उससे आपको 80 टन ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलेगा, जिसके वजह से यू कैन हैव अ वेरी गुड इनकम। और हमारी जो मशीन है ये ऐसे स्पेसिफिक है कि हर 10 दिन में, नॉर्मल आप जब वर्मी कंपोस्ट करते हैं उसमें आपको 3 महीने के लिए एक बेड लगाना जाता है, बट हमारी मशीन से आपको हर 10 दिन में उससे प्रोडक्शन मिलेगा। इससे डिसेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से आपकी पूरी जितनी भी गौशालाएं हैं वो जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में आ सकती है। और गवर्नमेंट की इसके लिए सब्सिडी है, आप 20-25 लाख रुपए का बैंक लोन ले सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको 8 से 9 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इक्विपमेंट कॉस्ट और ये सब कुछ जाके विद इन 8 मंथ्स आपको पूरा पैसे वापस मिल जाएंगे। और इसकी जो खाद बनेगी उसको आप इंटरनेशनल केमिकल फर्टिलाइजर के मार्केट में भी यूज कर सकते हो। इंडिया में इसके यूज से आपकी एक तो खेत बहुत अच्छे हो जाएंगे, पानी से जो खेत खराब हो जाते हैं उसका परसेंटेज 40% से भी ज्यादा 40% से कम हो जाएगा। और जो आपको केमिकल फर्टिलाइजर लगते हैं उसका यूटिलाइजेशन भी 50% से कम हो सकता है। कोई क्वेश्चन है? ये मशीन कितने की है जी? जी इसकी कॉस्ट क्या मशीन की? नेहल जी जरा अकोला के प्रोजेक्ट के बारे में सब बता दीजिए, जानकारी जी, दीजिए। ये प्रोजेक्ट अकोला में हमने सेटअप किया हुआ है। वहां पे 30,000 रुपीज आपकी टेस्ट आपकी क्लासेस की कॉस्ट है। वहां पे ये मशीन लगाई हुई है, वो कैसे यूज करते हैं, उससे मटेरियल कैसे निकालते हैं, उसका एआई कैसे यूज करते हैं, ये मशीन का ये पूरी टेक्निक वहां पे सिखाई जाएगी। एक 20 से 25 लाख का एक प्रोजेक्ट आता है लोकेशन के हिसाब से, और उसमें आपको 10 गुंठे की जगह लगती है। इट इज अराउंड लाइक 10,000 स्क्वायर फीट एंड यू कैन गेट 80 मेट्रिक टन प्रोडक्शन आउट ऑफ इट। 5 दिन का कोर्स होता है जिसमें बेड कैसे लगाते हैं, प्रोडक्शन कैसे लिखाते हैं, पूरी तकनीक सिखाई जाती है, जिससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन ऑफ 2 का ये आ सकता है, प्रोडक्शन आ सकता है। ट्रेनिंग कहाँ होती है ये? अकोला, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ। अकोला। हाँ, और वहां पे आपको नीमास्त्र, वर्मी वॉश और ये लिक्विड फर्टिलाइजर और सॉलिड फर्टिलाइजर ये मशीन से कैसे निकाले ये भी सिखाया जाता है। आपको सब्सिडी को कैसे अप्लाई करना है, आपको पूरी की पूरी वो प्रोडक्शन कैसे करना है, ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस अकोला में सिखाई जाती है। मैडम ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं राजाराम यादव बोल रहा हूँ। जी जी ये आप इसमें क्या रॉ मटेरियल लेंगे इसमें और आपको एनारोबिक कितना करेंगे, एरोबिक कितना करेंगे, या कंबाइंड टेक्नोलॉजी है? ये कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। माइक्रोराइजा जो है वो एनारोबिक है, और जितने भी वर्म्स है 3 टाइप्स ऑफ वर्म्स है वो एरोबिक है। बट ये वाला पूरा नॉन यूवी रेज पेनिट्रेशन लगता है, मॉइस्चर 90 का लगता है। और सर व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? मेरा लास्ट क्वेश्चन था रॉ मटेरियल क्या क्या ले रहे हैं। हाँ, रॉ मटेरियल इसमें काउडंक लगती है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फार्म वेस्ट, फूड वेस्ट, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन अ स्पेसिफिक अमाउंट। इवन आप जो शुगर केन का वेस्ट, देन इफ यू हैव लाइक अनियन वेस्ट, देन दिस banana plants waste, any type of waste can work in it, but we have to this customize it according to AI what to go, उसका जो परसेंटेज है, कौन सी वेस्ट कौन सी इसमें जाना है, ये आपको AI बताता है। ओके, थैंक यू। या मेरा एआई पे क्वेश्चन है, ये जो एआई जिस भी मॉडल की इस पे ट्रेनिंग हुई है, जो जी भी जी इसको जी ट्रेनिंग मिली है,
जी। ये इस पे अपडेशन होता है या फिर ये कोई पुराने एक मॉडल को ही वो नहीं के नहीं, जो AI रिजल्ट means थे? updation. AI means हम्म। updation. We have 30 plus years data from पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ. उनके हम्म। डेटाबेस पे इस पे एग्जैक्ट हमको ट्रेनिंग मिली है. वी आर नॉट यूजिंग लोकल डेटा. और हम्म। उससे जो जो हमारे 100 प्लस साइंटिस्ट है पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ और गोवा यूनिवर्सिटी के अंदर एंड इंक्लूडिंग दिस भाभा एटॉमिक रिसर्च, ये हम्म। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने वो एआई को ट्रेनिंग दी हुई है, जो इसी वजह से सटीक तरह से 6 से 7 का पीएच, आपका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके जो डायरेक्शंस है वो एजुकेटेड पीपल ने, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने सिखाए गए हैं. सो इट अच्छा, गोना मैं इस गेट पे अपडेटेड. दो अभिषेक जी, तीन इस पे इस पे मैं भी कुछ, बात है। जी जी। इनका पूरा मैं हो जाए तो मैं कुछ अलग जी से जी बोलूंगा। जी जी पूछिए ब्रिगेडियर साहब। क्वेश्चन नहीं पूछना है, उनका ठीक सिस्टम है। मैं जो हम्म। जो मैं मेरा ये एक जो और आप, प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है। हाँ पूछ वो लीजिए, पहले प्रश्न आप पूछ ये है, लीजिए। काऊ डंग की अगर हम बात करते हैं तो जी इतनी सारी ब्रीड्स हैं इंडिया में, जी करीबन 54 तरह की ब्रीड्स हैं, और फिर जी इसके बाद हाइब्रिड हैं, तो जी ये मोर देन फ्यू हंड्रेड हो जाती हैं। जी फिर ऑर्गेनिक वेस्ट भी अगर हम बात करें, या जो फार्म वेस्ट की बात करें, ये भी बहुत सारे इसके वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और जी सॉइल जो है, अगर हम महाराष्ट्र की सॉइल की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र में ही अक्रॉस महाराष्ट्र कई पैटर्न है, कहीं ब्लैक सॉइल है तो कहीं फिर डिफरेंट सॉइल एग्जैक्टली. है। तो ऐसे ही पूरे देश में है। तो अब जी इन सारे पैटर्न के बेसिस पे एआई के रिजल्ट जो होते हैं और जो एआई का आउटपुट होता है, जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, जी ये सारा डेटा आपके पास है पूरे देश का? जी, हम इसरो से एसोसिएटेड है सर. आप इसरो की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हमारा नाम नहीं तो दिखेगा. इसरो के तो ये पास ये काऊ के जितने भी वैरायटीज हैं इनका, और जो सॉइल है इसका, सब सॉइल का तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये काऊ की वैरायटीज का सारा कुछ है उनके पास, इसरो के पास? सर दिस डेटा हैज, आप समझ, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, इट इज अबाउट द डिकम्पोजिशन, नॉट द हम्म। सोर्स मटेरियल. So you should understand that what we are talking about is the speed of decomposition. हम्म। तो इट इज समथिंग, वो कैसे होता है कि आप काउडंग जर्सी गाय का लीजिए या लोकल गाय का लीजिए और वट एवर इट इज, होता हम्म। कैसे है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको देसी गाय का तो सबसे ज्यादा अच्छा ही मिलने वाला है, बट जो हम्म। विदेशी गाय है उसमें अराउंड 30% या 40% कम ज्यादा इसमें उसने भी होता है. तो इसके हम्म। वजह से द वेरिएशन ऑफ डाटा आफ्टर द डिकम्पोजिशन डजंट चेंज दैट मच. It only changes according to the location because of the temperature variant and because of the locality. जो आपका हम्म। सॉइल और ये जो डाटा आप बोल रहे हो, ये पूरा का पूरा इसरो के साथ है और बायरैक के पास, सॉरी, हम्म। भाभा एटॉमिक रिसर्च के पास है. डिकम्पोजिशन प्रोसेस है जिससे जो खाद बनता है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं. वी आर नॉट वर्किंग इन अ ओपन एनवायरमेंट, वी आर वर्किंग इन अ क्लोज्ड एनवायरमेंट. वी आर प्रमोटिंग अ क्लोज्ड डिकम्पोजिशन सिस्टम with a हम्म। temperature and pH variation. So definitely data जितना हमारे पास है उसके हिसाब से we are performing up to 85% accuracy, and that is हम्म। better than any other AI available in the market. राइट। ब्रिगेडियर साहब। जी, जी, yes sir. मेरा आपसे तो ये था हाँ कि आप ये जो क्लोज एनवायरनमेंट में कर रहे हो, तो जी जी जी. बेसिकली बेसिकली ये एनारोबिक फर्मेंटेशन हुआ। नहीं नहीं, क्लोज एनवायरमेंट में विद ऑक्सीजन इनपुट देते हैं सर. वी आर अच्छा, ट्राइंग टू ओके। कंट्रोल द, या वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सनलाइट, वी आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल द ऑक्सीजन. या यू आर, दिस इज यू आर डूइंग एरोबिक, बट Aerobic in a जो controlled प्रोसेस, environment. जी जी, जो प्रोसेस गाय के गोबर में या और किसी जानवर के गोबर में हुई है वो एनारोबिक हुई है। Yes, and कि then we are उसके उसकी नेक्स्ट यू आर प्रोसेस हम कर रहे हैं. उसके नेक्स्ट प्रोसेस, ओके, I have understood your, let me explain in our own way which Yeah, we yeah, are yeah, yeah. doing. That you are better than that, आ, sir. I'm like, मेरा थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सा ये हो जाता है. अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, ये प्रकृति में क्या हो रहा है, उससे फिर हम आगे कैसे बढ़े उसका फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली हमारे
इंडियन कंडीशन में। और आपने जैसे कहा कि इंडियन काऊ का बेटर क्यों है, उसका ये एनोरोबिक और ये बैक्टीरिया के कारण ही है। तो हमारे पास मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ, 3 प्रकार की जैविक प्रकृतियां है जो गाय के पेट में होती है, वो अनारोबिक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स हैं बेसिकली। और जो आपका जैविक इससे केंचुआ से होती है, केंचुआ में एरोबिक बैक्टीरिया हैं। जी। और जो जो अर्थ में मिट्टी में है, नॉर्मल हाँ। फर्टिलाइजेशन में, वो भी एरोबिक हैं। तो जी। हम गाय के गोबर में बेसिकली जो माइक्रोब्स हैं वो उसका डाइजेस्ट करते हैं पहले अंदर, और फिर लास्ट में जो गाय का गोबर निकलता है उसमें कुछ डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ बचे हुए हैं। तो एक किस्म का ये एनोरोबिक माइक्रोब्स के लिए फीड भी है। और कुछ उसमें जो कम बन गया है उसमें डायरेक्ट नहीं बनता है। इसमें जो लास्ट में रिजल्ट आता है डेड बैक्टीरिया और ये आने के बाद गाय के गोबर में क्या है, गाय के गोबर में सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, प्रोटीन है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिग्निन है। जी। अगर इसको, इस प्रोसेस को, ये तो गाय के गोबर में यहां तक हो गई। अब गाय के गोबर में इसको और इन चारों प्रोडक्ट को आप आगे डिकम्पोज करोगे, उसको उस तरफ ले जाओगे कि इसमें नाइट्रोजन बनाना है, पोटास बनाना है, तो आपको एरोबिक बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी। वो आपको केंचुए से या उससे लोगे। अब एक तो ये हो गया। और इसी को आप जैसे बता रहे हो एनारोबिकली आल्सो या हम्म। एरोबिकली आल्सो, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करोगे, ये जो 4 मटेरियल है जो हर एक प्लांट से और निकलते हैं, तो जी। उसमें फिर वो आपके रियल जो प्लांट्स को चाहिए वो एलिमेंट्स उस जिस टाइप के बैक्टीरिया डिकम्पोज करोगे उसमें निकल जाते हैं। किसमें जी। राइजोबियम है तो किसी में दूसरे माइक्रोराइजा है। फास्फोरस, हाँ हाँ, या। हमारा एक्टोबैक्टर है, जो भी राइजोबैक्टर है। तो इस तरह का तो ये गाय के पेट का रोल यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरा आपका जो केंचुए में क्या हो रहा है, केंचुए में एनारोबिक है। तो एनारोबिक, एरोबिक है, सॉरी एरोबिक है। तो एरोबिक है। वो उस तरह की इसको, इसी को वो बना देगा और इसका खाद बना देगा। और तीसरा ये है कि ओपन में जो जो एरोबिक है, जो धरती में भी है, वहां भी तो ये डिकम्पोज होता है, तो उसका ये हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी तुलना हम इस इन तीनों की तुलना करते हैं क्योंकि किसान तो यही कर रहा है। तो जी। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं वो सबसे ज्यादा संतुलित मात्रा में निकलते हैं। गोबर जी। में ये भी पोषक होते हैं लेकिन वर्मो कंपोस्ट से कम होते हैं। लेकिन अगर इनको एरोवेक्टर में भी ये मध्यस्थ स्तर के होते हैं। ये तो जो आपको रियल प्लांट्स को पौधे चाहिए। जी। तो सूक्ष्म संख्या करीब करीब जो केंचुए में 10⁻⁶ से 10⁻8 होती है पर प्रोग्राम बैक्टीरिया। जी। लेकिन इसमें 10⁻5 से 7 होती है गोबर जी। गाय के पेट में। और जी। कार्बन उत्सर्जन में भी ये एनारोबिकली होता है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बताया कि गाय के पेट में से जो गोबर आप सीधा भी डाल दोगे तो जी। उसमें आपका मीथेन गैस और CO2 ये एरोबिक भी करते हैं तो उसमें से निकलेगी। जी। लेकिन ये लागत और समय के अनुसार सबसे इजी तो गाय का गोबर ऑलरेडी अवेलेबल है। और जी। जो एरोबिक धरती में वो भी अवेलेबल है। लेकिन इसको कंपोस्ट करोगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, वो लगता है। प्राकृतिक खेती में उपयोगिता वर्मी कंपोस्ट की नंबर 1 पे है, गोबर खाद की नंबर 2 पे है, और एरोबिक जो कंपोस्ट होता है नंबर 3 पे है इसका मिलने का। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों ना तीनों को मिला दें। तो जी। उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है। और जो ये जनरली जो है ये नेचर में जो हो रहा है वो है। अब आपने ठीक है उसी सिस्टम को आपने मशीन में दे दिया है, जी। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जनरली जैसे जो रेडीमेड आपका नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो जी। आप सिंथेटिक रिक्वायर डालते हैं और इसके कंपैरिजन में डालते हैं तो इस कंपोजिशन में कितने परसेंट नाइट्रोजन बनती है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक नाइट्रोजन का ही लेता हूं, तो जी। उसमें लगभग 1 to 2% नाइट्रोजन बनती है। नहीं सर, ये और वाली सिस्टम में अराउंड 5 to 7% बन जाती है क्योंकि हम इसमें इसमें सल्फराइज बैक्टीरिया यूरियाज आप वाले आप यूज आपकी करेंगे। स्थिति में 5 to 7% बन जाती है। जी। 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 अच्छा, ओके। और 1 kg का एक 5 का मान लो 100 kg का है
तो जी कितना, हाँ, 5 5 kg आपको नाइट्रोजन मिल गई। जी 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 और जी। जो रेडीमेड यूरिया आ रहा है उसमें नाइट्रोजन करीब 46% है। यस यस। तो इकोनॉमिकली कौन सा ठीक पड़ रहा है किसान को, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इसके एडवांटेज ये है कि ये परमानेंट आपने लिग्निन, जो सेलुलोज सेमी सेलुलोज प्रोटीन है, वो तो 1 से 2 साल का उनका सेल लाइफ है। तो यस। आपने एक बार डाल दिया तो वो तो आप 4 साल तक स्लोली स्लोली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और नाइट्रोजन सर आपने हम, यूरिया डाल दिया तो एक मैं साल तक आपको नहीं थोड़ा मिलता सा रहेगा। ये करना चाहती हूँ, बीच में टोकना चाहती हूँ, बस एक ये करना चाहती हूँ। हमने ऐसे स्पेशलाइज्ड ये बनाए हैं, यूरिया से तो वर्मी कंपोस्ट पूरा खराब हो जाता है, तो हमने ऐसे हाँ, पूरी धरती ही स्पेशलाइज्ड खराब हो जाती है। या तो हमने ये स्पेशलाइज्ड कॉम्पोजिशन बनाए हुए हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर के साथ आपको ये कितना डालना है, मतलब वो इकोनॉमिकल भी हो जाता है और प्रोडक्शन भी ज्यादा आता है। अमोनिया डालने से भी ज्यादा देर आर अदर लिक्विड फर्टिलाइजर विच आर अवेलेबल इन नैनो particles which can be replaced completely by urea and which can use in tandem with vermicompost. तो हमारे पास एआई के हिसाब से हमने स्पेसिफिक लैंड और उसके सॉइल के जरूरत के वजह हिसाब से हमारे ऐप में आपको वो मिलेगा कि आपको कौन सी तरह का कौन सी जमीन के लिए वर्मी कंपोस्ट के साथ और क्या डालना पड़ेगा। ये वाला हम 100% रिप्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं कि आप धीरे धीरे बढ़ाइए, पहले 30% वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए, फिर 40 कीजिए, फिर 50 कीजिए, और फिर लास्ट में आप कंप्लीट यूज कीजिए। दैट लाइक वी आर नॉट आस्किंग टू completely change to the normal vermi composting, but slowly wane out. ओके, यूर सिस्टम आई हैव अंडरस्टूड। बट Yes. मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो अपने अपने किसानों के लिए हमारा प्रैक्टिकल यूटिलिटी के हम कैसा कराएं। तो जी जी हमारे जी लिए सबसे 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 जो सेफ और सबसे अच्छा तरीका है, जी दैट वी पुट, गोबर को गोबर गैस में डाला जाए और जी उसकी उससे गैस बर्निंग के लिए जाए, और जो सैलरी बनती है उसको वर्मी कंपोस्ट के साथ, वो प्रोसेस वर्मी कंपोस्ट में हम खाद बनाएं और उस खाद का हम प्रयोग करें, जो एक किसान अपने घर में कर सकता है। और ये जो मशीन का जरूरत है, इसको लार्ज स्केल पे ये चलेगी, गौशालाओं में लगवा लो, इसमें लगा लो। पर एक प्रैक्टिकली एक किसान के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगाए। उसका जो एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली नहीं है, वो मीथेन गैस को यूज कर ले, और जो सैलरी बनेगी उसमें ज़्यादा रिच हो गया ऑलरेडी। और इसको क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया से भी इसको आगे डाइजेस्ट कराना है, सेलुलोज वगैरह जो भी बाकी बचे हैं, तो इसको हम वर्मी कंपोस्ट में अपने केचुए के थ्रू इसको किया जाए। मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि जब ये स्टेज पे आ गया तो क्या आपके पास छोटी मशीन है जो इस हमारे सिस्टम में, उसमें गोबर का सैलरी आ गई और ये आ गया, बाकी सब वेस्ट, इसको एरोबिकली आर्टिफिशियली इसको हम्म। खाद बनाया जाए, ये क्वेश्चन था। जी 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 जी, डेफिनेटली वी कैन यूटिलाइज दैट। आपका जो स्लरी आ जाएगी वो अगर हमने इसमें डाल दिए तो इट विल रिक्वायर मोर लेस टाइम, वो 10 दिन का 8 दिन में ही हो सकता है, आपको पूरा वो कन्वर्ट हो सकता है अगर स्लरी से ऑलरेडी आ चुका है। हम लोग वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स जिसकी वजह से वो एरोबिक सिस्टम में फास्ट से फास्ट हो सकता है। तो ये वाली सीएफटी सिस्टम आपने बनाई तो 20 to 25% आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोकल सॉइल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिकॉज एवरीवेयर वी आर सेटिंग अप द सिस्टम, सो इट इज अ क्लोज सिस्टम। मेरा क्वेश्चन ये था कि वेदर यू कैन प्रोवाइड सच ए स्मॉल मशीन या वेयर श्योर, व्हाई नॉट। वेयर यू कैन, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट एंड हाउ इकोनॉमिकल दैट विल बी। कॉस्ट we will have to calculate with this thing, but we can definitely provide। अभी स्लरी का कैसे होता है सर, कैन यू जस्ट गाइड अस अ लिटिल बिट। शरीर का तो गोबर गैस प्लांट लगाया जाता है, गोबर को मिक्स करके और एरोबिकली निकला जाता है। तो एक तरफ से जो गैस निकलती है वो बर्निंग में चली जाती है, या उसका भरा जा सकता है सिलेंडर, एंड देन कैन बी रीसेल्ड। वो तो एक डिफरेंट इशू, उसको तो मीथेन गैस को, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी भी कुछ गैसें हैं, उनको एक तरफ लिया जाता है। इसमें से जो रिमेनिंग आफ्टर दैट गैस रिमूवल, एनारोबिकली, जो जैसे गाय के पेट में होता है वैसे ही वो फर्दर बाहर निकल के आ जाता है इन लिक्विड फॉर्म। जी तो जी जी दैट कैन बी टेकन अवे।
एंड यस सर। इनमें मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ये था कि जो केचवा के पेट में हो रहा है, जी इफ दैट आर्टिफिशियली कैन वी डू इन ए स्मॉल मशीन? yeah, that is what we are doing, sir. We have a living organisms inside the machine which actually eats this. तो हमारे मशीन में कम से कम 1,000 किलो केचुए पड़ते हैं। वही ट्रेनिंग हम देते हैं कि उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे लगाया जाए और उनकी सुविधा कैसे की जाए। आप केंचुए डालते हो? जी, केचुए डालते हैं और बैक्टीरिया का That's why I साइंटिफिक asked. First question I asked, what is your raw material? raw You are material, not that told is not raw You are not material. told Quechua. My Quechua now is not a raw advanced. material. Okay, okay. It's It is okay not a now. raw I material. understood. Yeah. It's मतलब same is happening in the nature. You are doing same thing. Okay. Same thing, just मेरा next question ये था कि can we replace Quechua by some mechanized system? sir, we have some enzymatic systems and some bacteria also which are outside, which are available with this thing. So we use both. We are trying to utilize both to speed it up. We are not using only Quechua. Okay. Nevertheless, And not other only people can one ask. type of Quechua, we are using 3 different types. Oh, that's okay. Yeah. Okay, Abhishek, other people can use question, जी, can ask question or अन्य anything. साथी आपके जो प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। जी सर। एक 300 गायों की गौशाला के लिए कितना खर्चा आएगा इस तरह का सेटअप बनाने के 300 लिए? गाय 300 और गाय का एक आप थोड़ा 3000 सा गाय मुझे की गौशाला के लिए कितना खर्चा आएगा? दो सर अलग वेरिएंट बताइए, 300 और 3000। 300 गाय के लिए हम्म। सर वेस्ट मटेरियल आप बता सकते हैं पर डे कितना है? आ, दे Ten, सकते मैं हो 10 हेलो, kg per 400 cow. केजी 400 केजी पर डे। 400 केजी पर डे। सो यू विल रिक्वायर अराउंड सर आपका 50 लाख में हो जाएगा। 400 केजी पर डे होगा तो आपको अराउंड 6 मशीन्स लगानी पड़ेगी जिसमें आपको अल्टरनेटिवली 400 400 400 6 दिन आपको उसका ये करना पड़ेगा, यू नो लाइक रोटेशन में करना पड़ेगा और उसमें आपको 6 मशीन में यू कैन गेट अराउंड 50 लाख के प्रोजेक्ट में आपको 40 लाख पर ईयर का इनकम मिल सकता है। अच्छा, हमारे पास जो मशीन आपने बनाई है जी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और अगर ये 3000 पे है तो सर विल हैव टू मतलब कैलकुलेट, आई विल हैव टू कैलकुलेट 10,000 केजी पर डे। 10,000 केजी पर डे सर उसके लिए जगह और ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूंगी। लेट मी टॉक विद जी, माय टीम एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। यू कैन ठीक है टेक ना। डाउन माय नंबर एंड यू कैन जस्ट आई विल otherwise you ये can talk with my assistant Mr. मैम Prem Singh Patil is there, he can talk with you. ओके, मैं नालंदी जी के एक्चुअली थ्रू बात एक्चुअली करूंगा। वन गाय Sorry जी, एक्चुअली एक गाय 10 किलो गोबर देती है। जी एक गाय एक दिन में 10 किलो गोबर देती है। जी 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 सर वो जी इसके हिसाब से बदलता है ना काउज की ब्रीड्स और इसकी वजह से, दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग राइट अवे। करेक्ट। अन्य साथी आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं स्नेहल जी से। यशोदानंद जी, यशोदानंद जी, आदरणीय यशोदानंद जी, आदरणीय यशोदानंद जी, आपको आवाज आ रही है? यशोदानंद सुमेर जी, सिंह हाँ, सुमेर सिंह राजावत जी, यशोदानंद जी, ललित चौहान जी, ललित चौहान जी। हेलो हेलो जी जी सर नमस्ते मैडम, हम बोला ना महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। बोला ना सर। जी जी आपलं जी महाराष्ट्रामध्ये कुठं आहे? सर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ वी हैव अ नाही ते सेंटर। आहे, तो समजला, पण आपण कुठं लावलेला आहे का प्रोजेक्ट? आम्ही आता कोंढवड तालुक्यामध्ये लावतोय नगर जिल्ह्यामध्ये आणि आता प्रोजेक्ट दुसरा याच्यामध्ये होणार आहे, अकोल्यामध्ये होणार आहे। एका पर्सनल प्रोजेक्ट चालू आहे। बरं ते जर आम्हाला मग दाखवायला मिळालं, बघायला तर चालेल चालू झाल्यावर। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, आणि गोवा युनिव्हर्सिटीमध्ये पण पुढच्या आठवड्यामध्ये सेटअप होतोय। चालेल मॅडम, भेटतो आपल्याला आम्ही। जी जी जरूर, यू कैन टेक डाउन द नंबर एंड यू कैन कॉल।
ओके हाँ जी। ओके। हाँ जी मैडम, जी नमस्कार। बोलिए अच्छा, इसमें एआई का क्या रोल है? सर। ये पता- ऑप्टिमाइजेशन इज द वर्क ऑफ एआई। एआई इज द पार्ट, मैं हिंदी में बोलती हूँ। हमें क्या होता है कि सर ये वाली चीजें है डे टू डे, आज ये डालना है, आज वो डालना है, पानी इतना डालना है, इसमें हवा इतनी चाहिए, या फिर ये सारी चीजें चाहिए। ये सारी चीजें पता ना होने से या फिर उसका रेगुलर ऑब्जर्वेशन ना होने से ये पूरी सिस्टम कोलैप्स हो सकती है। तो जो एआई है ये आपको प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम देता है, और पानी की मात्रा, हवा की मात्रा, ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं कि 10 दिनों में हम ये सारी चीजें अचीव करते हैं, ये एआई के थ्रू करते हैं। अगर हम ह्यूमन को इंटरफेरेंस वो उसको अगर हम अटैच करेंगे तो यही चीजों के लिए कम से कम 90 दिन लगते हैं। नहीं तो ये टोटली मैकेनाइज्ड है कि इसमें मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी? एआई ने तो मैनुअल बताया कि इंटरवेंशन विल बी ओनली टू ऐड द न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल मींस जो आप कचरा डाल रहे हो ना, उसकी सॉर्टिंग और इसके लिए आपको ह्यूमन हैंड लगते हैं। अगर आपको वो भी हाईली मैकेनाइज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट उसके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उससे बेटर रहेगा कि आप 10,000 का कोई आदमी लगा दे और उसको बोलो डाल दो भाई। हाँ, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये है ना। या अन्य ऐसी साथी? ऐसी सिस्टम आपको इसमें भी दिखेगी, सावित्रीबाई फुले अरे हमारे यूनिवर्सिटी। जैसे छोटे किसान जिनके हेलो सुमेर सिंह जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सुमेर सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बलदेव जी, आपका कोई प्रश्न? पीसी अग्रवाल जी, आप भी गौशाला चलाते हैं, आपका कोई प्रश्न? अजय जी, अजय मोहत जी, अलका दीदी, दीपक अग्रवाल जी, देवदत्त गंगवार जी। सभी गौशाला वाले ने डॉक्टर स्नेहल को क्वेश्चन पूछना चाहिए। और स्नेहल का जो फर्टिलाइजर है वो दुनिया में टॉप है, नंबर 1 है। और उसकी जो क्वालिटी है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। वो इंडिया में यूज करना है, बाहर नहीं भेजना। और यहाँ की खेती पूरी प्राकृतिक करना है। इसके लिए कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। नहीं ये स्नेहल जी, डॉक्टर स्नेहल जी, जी 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 हमारे किसान किसान जो है अल्टरनेटिव मेथड है, वो आपको भी पता है कि जी हम कई बार ग्रीन मैन्योर, जैसे जी ढैंचा है, कुछ ऐसे हैं जिनको छोटी स्टेज में ही उसको धरती में मिला देते हैं, तो उनसे डायरेक्ट ये पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे जी 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 नाइट्रोजन है और ये है। तो इसमें उसका तो कोई प्रोविजन नहीं होगा, तो जी वो जी जी हमारे पास एक एडिशनल मेथड है। तो वो हम अपने मेथड से तो क्या करते हैं कि उसी में ग्रीन भी ऐड कर लेते हैं, तो एक कंप्लीटली थोड़ा बड़ा अच्छा बन जाता है जी दर्दी जी को जी जल्दी तैयार करने के लिए। तो जी इसमें भी ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? सर यू कैन यूटिलाइज इट इन दैट वे, बट ये है कि इसमें कैसे है कि वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द रिटेनरशिप ऑफ वाटर। वाटर क्लॉगिंग का जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व करने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। इसका क्या हो जाता है कि नॉर्मली यू कैन नॉट, यू डोंट नो हाउ मच हाउ टू काइंड ऑफ लाइक ऑब्जर्व द मेथड कंप्लीटली, यू नो लाइक एक तो पहली तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहती है, सुनी सुनाई बातों पे चलता है, और पैरामीटर्स नहीं रहते हैं। जो हमारा जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा कमर्शलाइजेशन के हिसाब से है कि जिसकी वजह से किसान को अपना वेस्ट से कुछ पैसे मिल जाए, एक्स्ट्रा पैसे, स्पेशली जो पॉटिंग सॉइल बनाते हैं अलग अलग जगह पे, जो आपके पॉली हाउसेस वाले हैं और हॉर्टिकल्चर वाले हैं, इनके लिए ये बहुत उपयोगी है। तो वो उसको एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट करके ये करते हैं। तो हम जो करते हैं वो हम कमर्शलाइजेशन ऑफ द कंपोस्टिंग करते हैं। हम लोग अपने जो बचेगा वो आप आपकी खेती में डाल सकते हो। और अगर आपको काउडंग का जो जो नॉर्मल कंपोस्ट है वो अगर 5 टन लग रहा होगा तो ये बस 500 किलो लगेगा, इतना डिफरेंस है सर। ठीक है, दैट्स ओके। उनके या पास एक अल्टरनेटिव मेथड है, वो अपना यूज करते रहेंगे, नो जी प्रॉब्लम। या पर ये आपका ये वाला केवल हमें जो ये
के लिए है। आपका ये है कि आप कॉमर्शलाइजेशन तो कुछ लोग करेंगे, जी 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 गौशाला वाले करेंगे, जिसके पास ज्यादा गाय है वो करेगा। जी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन और इस, क्या ये आपका ये मशीन बड़े लेवल पे ये म्युनिसिपल कमेटी वगैरह वेस्ट को भी कर रही है, जैसे यस बेंगलोर में सब बड़े बड़े में यस कर रहा है, तो यस उसका क्या मॉडल है? यस सर, हम ये डिसेंट्रलाइज मॉडल यूज करते हैं उसके लिए। हर प्रभाग में या फिर हर वार्ड में एक मशीन लगाई जा सकती है, जिसमें खुद आके कचरा डाल दिया जा सकता है। वहां पे हमारे साथ क्रशर और छोटा सा पैकेजिंग मशीन भी आता है, जिसके वजह से 1 टन पर मशीन पर डे इतना हम यूज कर सकते हैं। नहीं, बट उसमें तो आपका गैस का भी करना पड़ेगा ना, आपने मीथेन सेपरेट, आपने कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट, सल्फाइड सेपरेट, Sir, तो there are two वो। different. Sir, there are two different things to do that. What you're talking about is methane release, और जो हम बात कर रहे हैं, हम मीथेन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। We are trying to not the release the methane, but trap it inside the this thing, inside the material. That's what we are looking at, and that's why we are also using some methanotropes in the system. ओके। We are trapping it inside the material, not exposing it to the environment. डॉक्टर साहब, छोटी से छोटी मशीन की कीमत है इसमें? छोटी से छोटी आपको 500 किलो की मिलेगी सर। अच्छा अच्छा, एक घर में मतलब एक खेती का, छोटी खेती का एक हो सकता है आपका, बस उसके लिए ट्रेनिंग कंपलसरी है सर। चलो, ट्रेनिंग तो कर लेंगे, पर कॉस्ट क्या करेगी वो? सर आप ट्रेनिंग पे आ जाएंगे, हम आपको पूरा दिखा के आपको बता देंगे कॉस्ट। वो कह रहे हैं कॉस्ट, कॉस्ट सस्ती होनी चाहिए। सर कॉस्टिंग का क्या है सर, आपका फायदा हो नहीं, जाएगा, आपको उससे डबल पैसे मिलेंगे, तो आप तो कुछ भी इंसान यही हो जाता है। आपको भी 25-30 रुपए किलो से सर सिटी में जाता है। हिमाचल में ऐसा है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉस्टली है, इधर से उधर जी 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 दूर दूर गौशाला है। तो अगर आप गौशाला को सजेस्ट किया जाए तो उनको बताना तो पड़ेगा लगभग इतना खर्चा आएगा आपका एक मशीन लगाने। जी 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 सर, उसमें कैसा है कि बिकॉज वी आर लेवरेजिंग द एग्जिस्टिंग पोस्ट पोस्ट सिस्टम। डाक खाता तो हर जगह पे होता है, तो डाक के थ्रू आप ये भेज सकते हो। यशोधन जी, आप जो बिना मशीन के बनाते हैं उसमें क्या खर्चा आता है? वो जो आप बैट बनाते हैं उसमें कोई मतलब मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, वो जरा नहीं, बताओ जरा। हमारे हिमाचल में भी जो ट्रांसपोर्टेशन या ऊपर नीचे उठाने का ना प्लेन एरिया तो है नहीं, तो खर्चा तो मशीन पे भी आएगा, पर मशीन में जल्दी बनेगा ना। जी जी, मशीन हमारा में 10 तो दिन में बन जाएगा। हमारा बर्मी कंपोस्ट तो 45 डेज में गर्मियों में, और सर्दियों में हम 90 डेज लेते हैं बेड निकालने में। 90 डेज का टाइम लगता है। तो ये तो कंट्रोल सिस्टम की वजह से यहाँ पे ये वेदर का कुछ इश्यू ही नहीं रहता है, 10-20 दिन में प्रोडक्ट बन ही जाता है। हाँ, आप रोज नहीं वो तो ऐड ठीक करते है। जाओ और रोज निकालते जाओ। पानी भी गौशाला वालों को ट्रेनिंग के लिए लाए, जी तो उनको ये बताना तो पड़ेगा ना भी लगभग इतना खर्चा आएगा आपका जी सर, मशीन में। हमने अपना नंबर दिया हुआ है, आप प्रेम सिंह पाटिल से बात कर लीजिएगा, वो आपको खर्चे के बारे में डिटेल बता देंगे। नंबर कहाँ है आपका? ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। सर इसमें चैट्स में दिया हुआ है बाकी सर। ठीक है, साइंटिफिकली अगर बलदेव जी नंबर नहीं मिला तो मैं दे सारा। दूंगा, चिंता मत करो। बलदेव जी नंबर नहीं मिला तो मुझे जी कॉल सर, कर दो। ठीक है ना। ठीक। अभिषेक जी, ये स्लाइड्स वगैरह सर्कुलेट कर देना ग्रुप में। I'll just send you the slides, sir. I think it is already in this thing. I'll send it to you again. ओके, थैंक यू। Any other question? डॉक्टर किसी स्नेहा, अन्य छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट कीजिए जी ग्रुप जी पे। जी जी जी, डेफिनेटली सर। किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न? आचार्य कार्यकर जी, बाला साहब, गौरव ठाकुर जी, उत्पेती जी आप पूछ रहे थे। मैं यही है, मैं पूछना क्या है, मुझे तो कोई मिल जाए तो मैं दिखा दूं भैया, मेरे पास गोबर भी पड़ा है, गाय भी है, गोमूत्र भी है, सब अवेलेबल है। 3,500 गाय। अब कोई मेरे को ऐसा मिल जाए कि कोई खुद भी कर ले। अभी जैसे मैं
जी कह रहे थे कि हम बद्री वहां बद्री जाके का सब है कर ये लेंगे। बोलो, उप्रेती जी बद्री का है ये बोलो, बद्री का है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे दुनिया में। नहीं वो सर, वो जो वहां की बात कर रहा हूँ, जो हल्दू चौड़ में 3,000 गाय, 2,500 गाय की बात कर रहा हूँ मैं, 2,500-3,000 जो है सर हम वो साथ बद्री हो जाए। वाली। तो मैं बद्री हाई एल्टीट्यूड वाली है ना पहाड़ में, उसका तो वो करेंगे करेंगे। अभी मेन प्रॉब्लम हमारी वो है ना, जो आप देख के आए हैं हल्दू चौड़ में, डॉक्टर गोबर इनका बर्बाद जो हो रहा है। इनका जो क्वेश्चन है मैं बताता हूँ। यहाँ आईजीएल और सारे हमारे गाय के गोबर को खरीद लेते हैं अपनी वो लगा के मशीन वगैरह, और वो जी गैस निकालते हैं। तो गोबर जी की कीमत वो कहते हैं कि 5 रुपए 7 रुपए जो भी लेना, 2 रुपए 3 रुपए। तो वो गोबर उठा के फिर अपने आप डालकर अपना आप प्रोसेस करते हैं। ये पूछना चाह रहे हैं, क्या ऐसा हाँ प्रोविजन है कि आप नहीं हमारे यहाँ नहीं मशीन नहीं, लगा दो और गोबर उठा नहीं, लो और अपना हमें जो बनी उसकी कीमत देनी है वो दे दो? आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा कि ये सिस्टम हमारे यहाँ दूसरा पे है? बिल्कुल नहीं होगा सर, सॉरी। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर इतना हमारे यहाँ पे नहीं उसका होगा, पर हम आपको स्वावलंबी बना सकते हैं, हम आपको ऐसा बिजनेस स्टार्ट करके दे सकते हैं जिसकी वजह से आप उपरेते और जी, 10 मैं लोगों को बताऊंगा वो सिखाएं। आपका गोबर खरीद लेंगे, अब मशीन लगा देंगे उधर। वो दूसरा सिस्टम है, आईजीएल वगैरह का लोग हैं, जी वो अपनी मान्यवर में गैस बना छह के ले छह महीने से, मान्यवर मैंने कोऑपरेटिव भी बना दी है, कामधेनु कोऑपरेटिव नाम रखा है, पहली कोऑपरेटिव बनी है वो हमारे नेशनल नेशनल से मिला के, और उसका उद्घाटन भी हो चुका है, काम कर रही है मसाले का भी कई तरह की, लेकिन उसमें हम थक गए, वो हमारा बर्बाद हो रहा है, इसलिए उसके लिए कर दीजिए प्लीज, जो भी कर सकता है करे। हम बहुत सस्ते में गोबर दिला देंगे, 2 रुपए किलो 2.5 रुपए किलो के गोबर दिला देंगे, और एक एकड़ जमीन भी दिला देंगे। सर, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा पहल पहल लीजिए। कोई अगर हाँ पहल लेने को आपके यहाँ पे तैयार होगा तो हम उनको भी ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने में मदद करेंगे, उनको हम पूरी मदद करेंगे। बट करना तो आपको ही पड़ेगा, हम तो यहाँ नहीं से नहीं आपको जितना नहीं, टेक्निकली तो कोई मदद कर कोई सकते हैं वो नहीं, करेंगे। तो डॉक्टर साहब ऐसा कोई, मैं कोई कम से कम मेरे को गाइड, मैं ही खुद चला आया हूँ ना, मैं 2-3 चक्कर लगा चुका हूँ वहां पर, और एक सज्जन थे, हमने उनसे बात करी, लास्ट में वो धोखेबाजी हो गया, वो हमारा नहीं एक्सपोर्ट नहीं, करने के हमारा चक्कर में। सर, हाँ, हमारा हमारा इसरो के साथ है, और हम यूनिवर्सिटी के साथ बाकायदा आपको सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से आपको सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर आप ये करेंगे तो ये पूरा आपका, आप जैसे बोल रहे हो कि आपका बहुत बड़ा कोऑपरेटिव का है, वो आपका एक मिसाल बन जाएगा कि कोऑपरेटिव ने हम्म, इतना बड़ा पैमाने पे ये वेस्ट मैनेजमेंट किया है। अच्छा, नहीं तो ठीक है, फिर हम आपसे राय लेके करते हैं उसको, अगर कोई एक विजिट कर लीजिए, किसी को भेज दीजिए, हम टिकट टिकट करा देंगे सब। ठीक है सर, आप भी हाँ आइए देखने हाँ के लिए एक बार, आप आके जाके देख के जाइए, क्लास लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने कतर अच्छा, तक एक्सपोर्ट वगैरह क्वालिटी के निकाले हैं। ये चलिए, एनओपी सर्टिफिकेट, अपेडा वगैरह आपको सब मिल जाएगा, कैसे करना है चलिए कैसे मैं नहीं आपका करना है। नंबर नंबर लेके आपसे अलग से बात करता हूँ, फिर अगर जी कुछ जी बात जी, बनती है तो डेफिनेटली ठीक सर, है। डेफिनेटली सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद, सभी साथियों को प्रणाम। बहुत अच्छा चर्चा चल रही है, और भी कोई वर्मी कंपोस्ट के बारे में सवाल हो तो डॉक्टर स्नेहल को पूछिए। डॉक्टर स्नेहल का स्टडी बाहर के देश में हुआ है, लेकिन वो अभी देश के लिए काम कर रही है, और अकोला में उनका जो प्रोजेक्ट है वो साल भर चलने वाला प्रोजेक्ट है, और उन्होंने आईआईटी इंदौर से टाइप किया है, और ये यशोदानंद जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी यशोदानंद जी पहले हाँ स्टूडेंट रहेंगे ये प्रोजेक्ट के, और जी, आप जलगांव आ जाओ, मैं आपको लेके जाऊंगा, अकोला पूरा दिखा दूंगा, और फिर हर्मी कंपोस्ट नेशनल कोऑपरेटिव के ब्रांड नाम दे के अपन बेचेंगे। जी सर। तो ये भी एक तरीका है बिजनेस करने का, हाँ वो हम जी। सिखा देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अ, स्नेहल जी, ये आपका जैसे ये 4 प्रोडक्ट हैं सभी वेस्ट मटेरियल में, गोबर में भी, जी सेलुलोज, सेमी सेलुलोज, प्रोटीन, या इनका तो सेल्फ लाइफ 1 ईयर और से मैक्सिमम 2 ईयर है, 2 ईयर अदरवाइज या ये कंपोस्ट हो जाते हैं। लेकिन लिग्निन का 2 से 4 ईयर है, वो जैसे ही ड्राई होता है तो अलग है। क्या कोई मेथड से लिग्निन को अलग करके सेपरेट किया जा सकता है? देर क्योंकि आर लिग्निन का फिर सेंट्रीफ्यूजेस,
there are centrifuges which do that, but it is more expensive process. It doesn't justify the cost. That's the problem. For food material definitely it's just हम प्रोटीन पाउडर बनाने में उसी का यूज करते हैं, बट इट जस्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो कॉस्ट वेरीफाई हो जाती है, इसके लिए मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के लिए नहीं होती है. That's the problem. That's I know. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. अन्य कोई साथी, कोई अन्य साथी, कोई प्रश्न? सचिन अवस्थी जी, देवदत्त गंगवार जी. भैया मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा. मैं थोड़ा सा अगर वो शेयर कर देते पेपर्स तो जरूर. कुछ प्रश्न है मेरे मन में, है ना? किया जाए. मैं बरेली से देवदत्त गंगवार, उत्तर प्रदेश, बरेली से. जी जी बोलिए. स्नेहल जी की चर्चा मुझे बहुत अच्छी लगी. आज का सेशन बहुत अच्छा लगा. स्नेहल जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम बता दिया कि ये तो एक बेरोजगारी दूर करने का सबसे बढ़िया माध्यम है, और ये तो हमारे बेरोजगार लोग अगर इसको बना करके और सेल के कोऑपरेटिव के तहत बेच दें तो ये तो गांव-गांव में ये पहुंच जाएगी. जैसे कि यूरिया की और डीएपी की जो मारामार मची हुई है, ये तो बिल्कुल ही इससे बहुत अच्छी योजना है. ये लगा करके बस ये कहना था मेरा. धन्यवाद, और स्नेहल जी को बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद देवदत्त जी. आचार्य जी, अलका दीदी, गोपाल जी, जीवेश जी. जी नमस्कार. मेरा एकमात्र 2-3 प्रश्न है इसके संदर्भ में स्नेहल जी से, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने ये जो पद्धति है वो उन्होंने किसी नगर निगम में या किसी विभाग में जहाँ पर वेस्टेज डालने से उसकी रिसाइकलिंग हो जाए और वो सारा प्रोसेस हो करके खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी जो मशीनरी है वो उन्होंने किन किन विभागों में लगाया है और उससे उनको कितनी आय प्राप्ति हो रही है, और उसका जो मशीन का जो कॉस्टिंग वगैरह है वो मतलब कितना आएगा, ये जानना है. स्नेहल जी, डॉक्टर स्नेहल, आपको आवाज आ रही है? शायद वो सुन नहीं पा रही हैं, डिस्कनेक्ट हो गई हैं. तो यशोदानंद जी, और कुछ आपका विचार है तो आप रखिए, क्योंकि जो एक बात आई कि मशीन से और बिना मशीन से, तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो किस तरह से इनका हम आंक सकते हैं कि कितना बेनिफिट होगा मशीन से, और कितने फायदे होंगे, या फिर अगर हम बिना मशीन के करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा इसमें कुछ अगर आपका कुछ विचार हो तो रखिए. डॉक्टर साहब ने मशीन का जैसे बताया वो तो अच्छी बात है, उसको साइंटिफिकली कंट्रोल कर रहे हैं ना, जो प्रोसेस नेचर से करते हैं ना हम, तो मशीन में तो साइंटिफिकली उस तरह कर रहे हैं जैसे आजकल ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम भी आ गया है. बराबर एकदम सही बोले ईश्वरानंद जी. पौधे को कितना पानी चाहिए समय समय पे वो साइंटिफिकली अपने आप वो छोड़ता रहता है पानी और पौधे को मिलता रहता है. उसी प्रकार ये भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको हम नेचर के साथ मिलके करते हैं. वो टाइम लेती है ज्यादा, ये जल्दी करेगी साइंटिफिकली, ये है मैंने तो ये अनुभव किया. पर इसके साथ साथ हमको गौशालों में अगर लगवानी है तो उसकी कॉस्ट वगैरह का लिहाज भी करना पड़ेगा. ट्रेनिंग को तो खैर कर लेंगे, ट्रेनिंग का तो ऐसा है, इसमें सिस्टम तो अच्छा है. ये ट्रेनिंग और लगाने का सिस्टम नेशनल कोऑपरेटिव करके देंगे, आप चिंता मत करो ईश्वरानंद जी. और सब्सिडी के साथ भी दे देंगी.
आप एक बार सिर्फ जलगांव आ जाओ, जलगांव हाँ से जी, मैं मेरी कार से आपको अकोला ले जाऊंगा। वहां हाँ, मेरे मैं गांव के ही कुलगुरु है और उनके साथ आपको सारी सिस्टम दिखा दूंगा। आप थोड़ा अनाया ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप अन्ना जी के गांव में आए, जी, ऐसे ही मार्च में आप आ जाओ। मार्च जनवरी में आ फरवरी जाऊंगा। छोड़ दो जी, और ये ट्रेनिंग लेके आप वर्मी कंपोस्ट के भारत के किंग बनो। आपको किसी बिल्कुल की बिल्कुल। जरूरत नहीं ऐड करने की। आऊंगा, यशोदानंद ये मेरा ब्रांड रहेगा नेशनल कोऑपरेटिव बिल्कुल का पूरे बिल्कुल भारत आऊंगा। में। जी, हाँ, बिल्कुल आऊंगा धन्यवाद। ट्रेनिंग के लिए तो। धन्यवाद सर। जी, अन्य कोई साथी कुछ और कहना चाहता है? क्योंकि हमारे पास अभी 2-3 मिनट बचे हुए हैं। शर्मा जी पंजाब से, और आ, एक हमारे अजय महोत जी वर्धा से। हाँ पहले नहीं सर। शर्मा जी को चार्ज दे दो, शर्मा जी को, बाद में अजय मोड़। अजय मोड़ तो कर रहे गौरव गए के ऊपर काम, पर पहले शर्मा जी झूम यूजर। शर्मा जी, सतपाल शर्मा जी। सुन नहीं पा रहे। हम्म। और कोई साथी? सुमेर सुमेर सिंह जी, राजावत जी, 5 गाय सुमेर सिंह वाले। जी, आपकी आवाज चली गई हाँ, थी बीच में। राजस्थान से। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में मुझे लगाना है, इसलिए मैंने डॉक्टर स्नेहल को विनती करके कार्यक्रम लगा दिया। धन्यवाद। सुमेर सिंह जी। हमारे जैसे छोटे किसान कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं? सबसे छोटे किसान के साथ यूज कर सकते हैं। जिसके पास एक गाय है, इसके पास भी अपन प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी लगभग? कॉस्ट उसकी कम से कम होगी, एक गाय की कॉस्ट होगी उतनी ही उसकी कॉस्ट होंगी। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? अन्यथा समय हो चुका है, हम लोग इसको विराम देते हैं चर्चा को। आ, कोई भी साथी जिसका कोई प्रश्न विचार बच गया हो, नहीं तो हम इसको समाप्त करना चाहेंगे। आपको अभिषेक जी, एक गाय से भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते, 400 गाय तक इसको लेके जा सकते। ये प्रोजेक्ट सभी भारत में नेशनल कोऑपरेटिव ही लगा देंगी और इसका ट्रेनिंग भी हम महाराष्ट्र में दे देंगे। और सभी डायरेक्टर मेंबर्स को अपन इसका प्रशिक्षण देंगे। और सभी मेंबर्स ने और डायरेक्टर्स ने अपने अपने जिले में बात करना चालू चाहिए। और अकोला में जो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जी है, उनके नाम से जो विद्यापीठ है, पहले कृषि मंत्री, वहां आके देखना चाहिए। और किसी को कुछ सहयोग चाहिए तो मैं भी देने के लिए राजी हूँ। महाराष्ट्र सहकारी कोऑपरेटिव उसको मदद करेंगी और उसको ट्रेनिंग के लिए मदद करेंगी। जिसको जरूरत है, ऐसे लोगों को जिनके पास सब कुछ है, इनको नहीं ट्रेनिंग हम उनको नहीं मदद करेंगे। पर जिनको अगर सचमुच जरूरत है, इनके पास पैसा नहीं है, तो मैं डॉक्टर स्नेहल को बोल के वहां ट्रेनिंग दे सकता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सुभाष जी। मैं थोड़ा सा अब इसको एक स्केल ऊपर लेके बात करता हूँ। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें कि जितने भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उनको हम जो हमारे ये प्रोडक्शन के एरिया हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो हमारा बागवानी और वनीकरण हो, इसमें हम किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से यूज़ कर सकते हैं,
तो इसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अभी इंडिया में नहीं बना हुआ है। और मैं आपको बताऊं इसका पोटेंशियल क्या है। जो हमारा ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम का जो टारगेट है, उससे भी 10 गुना ज्यादा इसका पोटेंशियल है, मार्केट पोटेंशियल, इसका फाइनेंशियल पोटेंशियल। अब हम उस दुनिया में आ चुके हैं जहां पर टेक्नोलॉजी धीरे 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 हर एक विषय, हर एक चीज में आती जा रही है। और अगर हम भविष्य को देखते हुए वर्तमान में तैयारी करेंगे और योजनाएं बनाएंगे, संगठित लोगों को करेंगे, तो हम हमारी सफलता पाने की जो गारंटी है वो 100% से भी ज्यादा होगी। क्योंकि जो भी भविष्य आने वाला है उसके अनुसार की हमें तैयारी करनी होगी। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन है, मार्केटिंग है, जो टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग है, और एक पूरा एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि हमें पता रहे कि कहाँ पर हम क्या करके लोगों को कुछ ही दिनों में प्रॉफिट दे सकते हैं। और जब प्रॉफिट लोगों को मिलना चालू होता है तो लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये मेरा पिछले 15-20 साल का तजुर्बा है कि लोग प्रॉफिट से सबसे मजबूती से जुड़ते हैं। और फिर वो हर तरह के कार्यक्रम में वो साथ होते हैं, वो सामाजिक भी होते हैं और वो हर तरह से साथ आपके खड़े होते हैं। तो उस लाइन पे हम लोग नेशनल कोऑपरेटिव और ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, बहुत सारे साथी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई नेशनल कोऑपरेटिव की फीस बहुत ज्यादा है। तो पहले तो समझना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ क्या क्या है। इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट शेयर कैपिटल का भी है, मेंबरशिप फी का भी कंपोनेंट है, और साथ ही साथ जो सेटअप और ये जो हमारा पेपर वर्क होगा उसका भी खर्चा है। तो सब मिला के 11,000 है। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए भी है जिनके पास कोई पैसा नहीं है, वो भी हमारे ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम से जुड़ जाएं और धीरे धीरे जुड़ के काम करते रहें, और जब उनके पास पैसा आ जाए तब मेंबर बन जाएं। मेंबर वो तब भी बन जाएंगे, हमारे ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम का फॉर्म भर दें और मेंबर हो गए। लेकिन वो मेंबर एक डिफरेंट लेवल का मेंबर है। और ये जो मेंबर है, ये नेशनल कोऑपरेटिव का जो फीस हम लोगों ने डिसाइड की अन्ना हजारे जी के यहाँ, तो वही रहेगी और उसी पैटर्न पे हम लोग जाके काम कर रहे हैं। उसके कारण भी सारे बताए गए और सारे विषय भी आपको बताए गए। कोई भी प्रश्न किसी भी चीज का आप लोग खुल के रख सकते हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है, और कुछ उससे अच्छा निकलता है तो वो भी निकालने का प्रयास हो सकता है। अब समय हो चुका है, मैं आग्रह करूंगा यशोदानंद जी से कि वो आए और इस कार्यक्रम का समापन करें, क्योंकि आज की अध्यक्षता वही कर रहे हैं। आज के अध्यक्ष वही हैं, बलदेव जी और यशोदानंद जी, बारी बारी से। यशोदानंद जी। अच्छी चर्चा रही, अच्छा विषय मिला। ये नई टेक्नोलॉजी का भी आज के चर्चा में सारा कुछ डॉक्टर स्नेहल जी ने बताया, और ये एक नई चीज है और इससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम। समझ गए ना सब, समझ गए ना ईश्वरानंद जी? जी सर। ये देखो, वर्मी कंपोस्ट में काम करना है तो आप महाराष्ट्र जलगांव में आइए। जलगांव से अपन जाएंगे अकोला और 5 दिन का ट्रेनिंग लेंगे। उम्र की कोई बंधन नहीं है। और फरवरी में मार्च में आइए, आपका कभी भी नंबर लग सकता। और स्नेहल जी वहाँ की हेड है जी सर। और स्नेहल जी अमेरिका में पड़ी है और भारत के किसान के लिए अभी काम कर रही है, इसलिए उसका मीटिंग मैंने लगाया। मैं उनका एडवाइजर हूँ। वो मुझे फी देती 3 लाख रुपए साल की, और मैं उनको अच्छा तरीके सिखा देता वर्मी कंपोस्ट के। अच्छा नॉलेज वर्मी कंपोस्ट इंडिया के लोगों ने ही यूज करना चाहिए, बाहर के लोगों ने नहीं यूज करना चाहिए। ये डॉक्टर सुभाष नालांगे का सपना है जी, और वो साकार करेंगे डॉक्टर स्नेहल। हाँ, ब्रिगेडियर साहब क्वेश्चन यही है। ब्रिगेडियर साहब तो हमारे मित्र है और 27 दिसंबर के हमारे चीफ गेस्ट है।
और उनके आज से हम 50 किसान को सम्मानित करेंगे कि जो गो सेवा करते हैं। और ब्रिगेडियर साहब तो हमारे लिए आदरणीय है, बलदेव जी, ब्रिगेडियर साहब, अभिषेक जी, ये हमारे लिए आदरणीय है। धन्यवाद। नहीं, हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। और जो जितना बुजुर्ग है वो उतना ही ज्यादा आदरणीय है। तो आप लोगों के मार्गदर्शन और आप लोगों के सहयोग से ही ये सब चीजें चलेंगी और आगे बढ़ेंगी और सफलता मिलेगी। ये कहते हुए आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं हम लोग। कल मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय श्री राम।